बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक चुनाव के ऐलान से पहले सीएम बोम्मई ने आज तक पर बोला कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी अगले हफ्ते पहली लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, किसी भी चुनाव के लिए, क्योंकि आपको बता दें 11:30 बजे आज कर्नाटक में किन तारीखों को चुनाव होगा इसकी घोषणा होनी है। चुनाव आयोग ये घोषणा करेगा और उसके बाद बीजेपी से जब प्रश्न पूछा गया कि क्या सारी तैयारी हो गई, तो बोम्मई का जवाब कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मूड में रहती है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार बनी थी। We have already cleared 124 names. Still almost 50% we have just discussed in the length. And I think tomorrow we are having a screening committee. We will take a call on it. Is Congress keen to go for elections? Because before we are ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. Sir, one second. One second. Sir, what do you think about this? I am also doing it. What do you think that this election will be on the ideology or? This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state, and this election will be a model because the corruption is on the peak, and Modi encouraged corruption and he did not open his mouth. He did not take any action on his party leaders, and he has been promoting himself only for the sake of party. He is compromising lot of corruption activities. Sir, we never expected. You raised several issues, including 40% commission and recruitment. Has this worked on ground, sir? Definitely. It is the talk of the town. It is the talk on every march. See, they are trying to take everything on emotionally. Yeah. We are taking on. That is why on the price rise, they could not help anyone. तो कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे। 124 कैंडिडेट का ऐलान अभी कांग्रेस पार्टी ने किया है और पूरी तैयारी में है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय का रुख करें उससे पहले आपको बता दें चुनाव के ऐलान से पहले डीके शिव कुमार का हमला सामने आया। आपको बता दें चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेता टूटकर बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी। और ऐसे में अपने नेताओं को बचाकर रखना और कौन से मुद्दे सामने ऐसे रखे जाएं जिससे परिणाम कांग्रेस के लिए थोड़ा सुखद हो पाए, ये भी एक बड़ी रणनीति कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। कितनी सफल होती है वो देखना होगा। इसी महीने 124 कैंडिडेट का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, यहां पर 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। येदियुरप्पा, क्योंकि पिछले 3 महीने में हम देखें तो प्रधानमंत्री 7 बार कर्नाटक के दौरे पर जा चुके हैं और वो मंच की तस्वीरें भी याद आती हैं जब येदियुरप्पा को किस तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार किया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने और बीजेपी की मजबूरी येदियुरप्पा को सामने रखने की। जी हाँ, अभी श्रीनिवास जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे विज्ञान भवन के सामने। उन्होंने भी अपनी बात आज तक के साथ शेयर करते हुए यही कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं और हमने पिछले चुनाव से काफी सबक सीखा है, जिससे कि अब और खुद अपने ही करनी में करतूतों में बीजेपी की सरकार वहां पर फंस चुकी है। लिहाजा 2018 के मुकाबले हमारे लिए लड़ाई आसान भी होगी और जो चुनौतियां हैं हमने उनको स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ साथ हमने पूरा 5 साल संघर्ष किया है, सत्ता बचाने, सत्ता गंवाने और उसके बाद सड़क पर आकर जनता के मुद्दों को लेकर हमने पूरा संघर्ष किया है। लिहाजा इस बार स्थितियां हमारे फेवरेबल हैं। आप मतगणना के दिन आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उस समय बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है। ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है जो कह रहा है। लेकिन फिलहाल बस अब 1 घंटे से भी कम समय रह गया है, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कि मई के दूसरे हफ्ते में मतदान, 1 चरण का मतदान हो सकता है और तीसरे हफ्ते में यानी 20 मई के आसपास मतगणना हो जाएगी और नई विधानसभा के गठन का ऐलान हो जाएगा, यानी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कुछ ही वक्त का इंतजार है। उसके बाद तारीख क्या होगी
रण की ये सामने आ जाएगा। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, कुछ वक्त का इंतजार देखिए यहां पर करना होगा, लेकिन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान से लगाकर आरक्षण, ये तमाम मुद्दे कर्नाटक के चुनाव में हमने देखे उछलते हुए एक बार फिर से। कौन से मुद्दे कितने असर डालेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कितनी किसकी तैयारी है ये भी दिलचस्प है। देखिए, बिल्कुल हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि जो चुनावों की तारीख ऐलान होने जा रही है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने बोमई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान सुना, हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 24 आवर्स जो है वो चुनावी मूड में रहती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस बार अगर पहल जो है वो कांग्रेस की तरफ से हुई है। कांग्रेस ने 120 के लगभग जो है अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर दी है, यानी कि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले अगर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है तो कांग्रेस चाहती है कि एज मिल जाए, उसको किसी तरीके का एक प्रेशर बिल्ड हो जाए और उनके जो उम्मीदवार हैं वो जमीन पर जाकर अभी से काम करने लग जाएं। चुनावों की घोषणा होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो है 31 मार्च से पहले चुनावों की घोषणा होगी। इसको लेकर कांग्रेस को भी कोई संदेह नहीं था, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार इसमें एज लेने की कोशिश की है और 120 उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर दी है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान के मुद्दे को बड़ा रूप देती नजर आई। हिजाब के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जो है कर्नाटक में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात जरूर कहते हैं, अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करेंगे तो कर्नाटक में जो है भ्रष्टाचार बड़ा इशू नहीं है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है। आप देखिए कल उनके एक विधायक को जो है लोकायुक्त कोर्ट से सजा भी हो गई, उनको बेल मिली थी, उसके बाद उनको सजा हो गई, उनके घर से 8 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कर्नाटक यानी साउथ की जो पॉलिटिक्स है, दक्षिण भारतीय पॉलिटिक्स है, वहां भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लगता है कि किसी तरीके से जो है वो वहां हिंदू मुस्लिम करके या टीपू सुल्तान मुद्दा या हिजाब जैसे मुद्दों को आगे लाकर चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि लिंगायत वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी है और येदियुरप्पा ये भी गणित जो है हिमांशु वो भी समझना होगा, क्योंकि ये गणित समझकर हर दल इस वक्त फ्रंट पर खेलने की तैयारी करी। थोड़ी देर में होनी है तारीखों के ऐलान।